अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेरी किचन की कुछ डीप क्लीनिंग शेयर करूंगी। कुछ इसमें रूटीन की क्लीनिंग होगी कि किस तरह से डेली बेसिस पे हम अपने किचन में इतना सा थोड़ा बहुत काम करके इसको साफ सुथरा रख सकते हैं, लेकिन वीक में एक दफा इसकी तरह से भी क्लीनिंग जरूर की जाए ताकि इसमें जरा से भी जर्म्स ना हो सके और हमारा किचन जो है ना वो डीपली तौर पे भी क्लीन हो सके। तो ये देखिए, अभी आपको किचन की हालत नजर आ रही है। सुबह नाश्ता करने के बाद सारे बर्तन वहीं पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो किचन के काउंटर्स हैं वो भी काफी ज्यादा गए हैं। किचन की शेल्फ का कोई हाल नहीं है और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें जो है ना वो किचन में रखी गई हैं। हम इसको किस तरह से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि जितने भी बर्तन धोने वाले हैं, जितने भी आपने इस्तेमाल किए हैं नाश्ते के टाइम में, या इसमें से कोई भी बर्तन अगर रात का पड़ा हुआ है तो उसको आपने सबको इकट्ठा करके सिंक में रख लेना है। इसके बाद आपने जब बर्तन रखने हैं तो देखना है कि कोई भी चीज खाने वाली तो नहीं पड़ी हुई। अगर कोई भी चीज खाने वाली बची हुई है तो आपने इसको ऐसे सिंक में बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इस तरह से सिंक का सुराख जो है उसके बंद होने का खतरा होता है। आपने अपने पास कोई सा शॉपर रख लेना है, कोई सा भी पुराना बर्तन रख ले, उसमें आपने अपनी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज जो बच जाती खाने के जो है रोटी के पीसेस वगैरह या इस तरह सालन या कोई भी चीज अगर बच जाती है तो आपने उसको जो है ना वो वेस्ट नहीं करना। जितने भी जो सालन वाले बर्तन हो गए या कोई भी चीज चावल वगैरह निकालने के लिए, तो आपने उनको निकाल के एक टाइम में ही खाली कर लेना है ताकि बर्तन धोने का एक सीक्वेंस जो है ना वो खराब ना हो। जो है हम बर्तन खाली करने के लिए जा रहे हैं और एक दफा जो है ना हम इसको वॉश करने के लिए आ रहे हैं। एक ही दफा में आपने जितने भी बर्तन धोने वाले आपको लग रहे हैं उनको आपने सिंक में उठा के रखते जाना। और यहाँ पे जो चकला बेलना है और ये जो चिमटा है, इसको भी आप कोशिश किया करें कि डेली वॉश किया करें। अगर डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो इसको लाजमी वॉश किया करें। इसके बाद आप अपनी शेल्फ के ऊपर रखे हुए जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन है, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं लाइक दैट कि जो उनको यूज नहीं करना, या तो ये ऑयल वगैरह होता है अक्सर रुकात ये बर्तन में डाल के रख देते हैं, इसको आपने निकाल के जो ना वो वॉश कर लेना है और काउंटर से जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको उठा लेना है। यहाँ पे ये मैंने बास्केट जो है ना ये पड़ी हुई थी, इसमें जो है ना ये मिर्चे आलू वगैरह जो है, यानी जो भी सब्जी आपकी खराब हो जाती है, जो भी चीज आपकी खराब हो जाती है उसको जो है आपने वेस्ट कर देना है और जो ताजी चीजें हैं उसको रिफिल कर देना है। तो इसके बाद जो बर्तनों वाला कैबिन है, ये जो नीचे कैबिन बने हुए हैं, इसको भी आपने सारे बर्तन निकाल के एक दफा पानी के साथ अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसको एक दफा खुला छोड़ देना है ताकि हवा लगे। देन आपने इसमें बर्तन रख देने हैं। इसके बाद ये देखें, यहाँ पे जब भी रोटी वगैरह के अगर कोई पीसेस बच जाते हैं तो इसको साथ साथ ही या किसी परिंदों को डाल देना चाहिए, या अगर हम इस तरह से इसको रखेंगे तो ये इस पे फफूंदी सी लग जाएगी और ये खराब हो जाती है। तो आपने इन सबको इकट्ठा करके किसी शॉपर में डाल देना है ताकि इनको बाद में भिगो के हम परिंदों के काम के लिए इस्तेमाल में ला सके। तो यहाँ पे मैंने जो बास्केट है सब्जी वाली उसको भी खाली काट लिया था और उसको भी वॉश करने के लिए रख दिया है ताकि वॉश करने के बाद दोबारा से मैं इसको यूज में ला सकूं। ये देखे सारे बर्तन जो थे सिंक के भी जितने भी थे, जितने वॉश होने वाले थे, वो सारे मैंने यहाँ पे वॉश करने के लिए रख दिए और इनको एक दफा पानी की मदद से इस तरह से मैं गीला कर लूंगी ताकि चिकनाई वगैरह वो गल जाए। इसके बाद आपने जितने भी आपके कैबिनेट हैं, जो भी उसमें आपने जो भी अखबार वगैरह यूज करनी है, अखबार सबसे बेस्ट है। आपके पास शीट अवेलेबल है तो आप शीट भी यूज कर सकते हैं। तो आपने उनमें शीट वगैरह डाल के उसकी डस्टिंग करके देन आपने सारे कैबिनेट को खोल देना है जब तक आप बर्तन वॉश कर रही हैं, ताकि उनमें से गुजर हो सके और जो ना उनमें से जितनी भी नमी वगैरह है वो सारी की सारी खुश्क हो सके। बर्तनों को वॉश करने के लिए मैं जो ना वो बर्तनों वाला लिक्विड जो है वो यूज करती हूँ। किसी जो ना वो कपड़े पर लगा के स्पंज वगैरह मैं यहाँ पे बर्तनों को वॉश करने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करती, क्योंकि जब भी स्पंज यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है और बाद में उसको यूज करने को दिल नहीं करता। खाना बनाने वाले बड़े छोटे जितने भी स्पून थे वो सारे मैंने यहाँ कैबिनेट में ऑर्गेनाइज करके रख दिया। या इसको भी मैंने एक दफा सारा जो है ना साफ करके इसको रख दिया। इसके बाद जितनी भी प्लेटें वगैरह, जो भी बोल वगैरह हम खाना खाते हुए यूज करते हैं, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे इस तरह से तरतीब के साथ रख दिया। ये सारे कैबिनेट है उनकी अच्छी तरह से पहले डीप क्लीनिंग कर ली थी, उनको अच्छी तरह से जार डाल, देन मैंने इसमें बर्तनों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख दिया था। गीले बर्तन आपने बिल्कुल भी अपने कैबिनेट में नहीं रखने, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा कैबिनेट जो है ना वो हमारे खराब हो जाते हैं। इसलिए आप बर्तनों को हमेशा ड्राई रखा करें। इस तरह से अगर आप उल्टा करेंगे तो इनका पानी सारा जो ड्रेन हो जाएगा। जितनी देर में हम बाकी काम कर रहे हैं उतनी देर में ये जो है ना बिल्कुल इनका पानी खुश्क हो जाएगा और ये साफ हो जाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए जितना भी गंद था, जो भी खाने पीने की चीजें बच गई थी, वो मैंने एक शॉपर में डाल दी थी। और अब बारी आ जाती है हमारे जो है ना वो चूल्हे की क्लीनिंग की।
जैसे ही आपका बर्तन वगैरह सारी चीज़ें वॉश हो जाए, आप जो है ना अपने चूल्हे की भी डीप क्लीनिंग कर लिया कर। आप कोशिश किया करें कि डेली बेसिस पे अपने चूल्हे को थोड़ा बहुत जो है ना, जो भी चीज़ इसके ऊपर गिरती उसको फ़ौरन से किसी कपड़े के साथ साफ़ कर लिया करें, ताकि बाज़ दफ़ा कुछ दाग इस तरह के होते हैं कि जो हमारे चूल्हे पे जम जाते हैं और उनको उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इनको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी ताकि इसके ऊपर चिकनाई वगैरह अगर कोई भी लगी हुई है तो वो उतर जाए। अच्छा, चूल्हे को साफ़ करने के लिए मैं एक सिंपल कपड़ा भी यूज़ करती हूँ। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि दूध वगैरह बॉयल हुआ होता है और या कोई भी स्टेन इस तरह का होता है कि जो इजीली रिमूव नहीं होता, तो मैं हल्का हल्का सा ये वाला जो ना लोहे वाली तार जो है वो इसके तरफ साबुन लगा के, यानी बर्तन वॉश करने वो लगा लेती हूँ। लेकिन आपने इसको ज़्यादा फोर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं रगड़ना, क्योंकि इस तरह से उसके नीचे जो इसकी शाइन है चूल्हे की उसके ख़त्म होने का डर होता है। तो आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से करना है कि अगर कोई चीज़ जम गई हुई है, रात का खाना बना के बाज़ दफ़ा जब हम इसको चूल्हे को साफ़ नहीं करते तो इसके ऊपर जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो इस तरह से जम जाती है कि उसको फिर कपड़े की उतारने से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो इससे इजीली जो है ना वो रिमूव हो जाती है। तो हमारा जो चूल्हा है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके बाद आपने जो भी पुराना टॉवल यूज करते हैं वो ले लेना है। अब यहाँ पे बाज लोग ये कड़ा पाइप लगा रहे हैं उसके साथ वॉश करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे अपने घर में इस तरह से हुआ है 2-3 दफा कि वो चूल्हे को इस तरह से जो पानी वाले पाइप के साथ साफ करना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जो भी कपड़ा आप अपने शेल्फ वगैरह को साफ करने के लिए यूज करें उसको लेके आपने वही जो कपड़ा है वो अपने पूरे चूल्हे के ऊपर 1 से 2 दफा लगा देना है। तो इससे साबुन वगैरह होगा, सर्फ वगैरह जो भी हम वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी और हमारा चूल्हा जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। यही रूटीन अगर आप डेली बेसिस पे अप्लाई करें, खाना नहीं होगा और इसमें कभी भी गंद वगैरह नहीं फंसेगा। ये यहाँ पे आप देखें बिल्कुल साफ हो गया है। इसके बाद जो बर्तन रखने की जोन सी भी जगह होती है उसको एक ही महसूस कर लिया करें कि यहाँ पे हमने ये चीज़ रखनी है तो यहाँ पे ये, यानी अगर जो जग वगैरह हैं या जूसर वगैरह के जग हैं वो रखने महसूस है तो वहाँ पे वही रखे, ताकि कोई भी बंदा जो इसको यूज करता है अगर कोई बाहर से भी आए तो उसको ये नजर आ रहा हो कि यहाँ पे सारी प्लेटें, यहाँ पे सारी ग्लास वगैरह हैं वो हैं, नमक मिर्च जो है वो एक जगह पे होनी चाहिए। यानी जितनी भी आपके किचन में यूज की चीजें हैं वो आपकी एटलीस्ट सारी की सारी एक जगह पे होनी चाहिए, ताकि उनको एक जगह से लेकर जगह पे ही वापस रखा जा सके और इस्तेमाल में लाया जा सके। तो ये यहाँ पे आप चेक करें कि जितने भी कैबिन, जैसे कि आपको मैंने सबकी डीप क्लीनिंग कर ली थी, तो ये जो चीज़ें जहाँ जहाँ पे रखने वाली थी उनको मैंने वहाँ पे रख दिया था। रखने के बाद आपने जो क्लीनर वगैरह अगर आप किचन को वॉश करने के लिए यूज़ तो वो आपने अपने जो किचन कैबिनेट के ये दरवाजे हैं उनके ऊपर मस्त स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने कपड़े को लगा देना है ताकि ऊपर से जितनी चिकनाई वगैरह है वो भी खत्म हो जाए। तो ये जो सब्जी वाली टोकरी मैंने वॉश की थी और वॉश करने के पहले आप इसकी हालत चेक कर सकते थे। तो यहाँ पे ये जो प्याज और लहसुन वगैरह है वो सारे का सारा जो ना वो इसमें मैं डाल के इसको भी एक साइड पे रख दूंगी। देन अच्छा, बाज़ लोगों को किचन की शेल्फ होती है वो बड़ी हुई पसंद होती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी शेल्फ जो है ना उसके ऊपर बर्तन वगैरह रखा जो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा यही होता है कि जो हमारी शेल्फ है वो बिल्कुल खाली होनी चाहिए, ताकि जब हम किचन में एंटर हों तो बिल्कुल हमें साफ सुथरा किचन नजर आना चाहिए। कैबिनेट वगैरह किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि हम बर्तनों को यहाँ पे मक्खियों से, डस्ट वगैरह से, कीड़े मकोड़े से बचा के रखे। तो आप अपने कैबिनेट को यूज में लाएं, उनमें को ऑर्गेनाइज करके रखें। उसके बाद बारी आ जाती है शेल्फ क्लीनिंग की, टाइल्स को क्लीन करने के लिए। तो ये यहाँ पे मैं सिंपली जो साबुन बर्तन वॉश करने के लिए यूज करती हूँ उसी के साथ मैं अपनी जो सारे किचन की टाइल है उसके ऊपर लगा लूंगी। यहाँ पे मैं लोहे वाली तार भी यूज करती हूँ बाज़ दफा, जब भी यानी कोई ज्यादा अगर चिकनाई वगैरह जमी हुई है वो नहीं उतर रही तो मैं उसकी तार को और ये कपड़े दोनों चीजों को लेके जो है वो अपनी सारी दीवारों के ऊपर, टाइलों के ऊपर, किचन दीवार वाली टाइल है उन पे भी, किचन की जो शेल्फ है उसके ऊपर भी लगी। ये देखिए जहाँ जहाँ पे भी आपको नजर आ रहा हो कि ये एरिया जो है ना वो ज्यादा गंदा है, यहाँ से नहीं साफ हो रहा, तो वहाँ पे आप लोहे वाली तार लेके उसके साथ सफाई कर सकते हैं। किचन एक ऐसी चीज होती है जो हमारी डेली जो है ना सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज्यादा यूज में आती रहती है। कभी कोई चीज बना ली, कभी बच्चों के लिए, कभी हस्बैंड के लिए, तो कभी अपने लिए। तो अगर ये साफ सुथरा हो तो यहाँ पे काम करने का भी दिल करता है और जो खाने पीने की चीज बना करते हैं उसको भी खाने में मजा आता है। दिन में तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि हम यहाँ पे एंटर हों या यहाँ पे हम कोई भी काम करें या कोई भी चीज बनाएं। अगर आपका किचन जो है वो साफ सुथरा है और फ्रेश है, आपका जहन भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा और आपका काम करने को दिल करेगा। आप अपने आप एक एक्टिव एनर्जी के साथ काम में बैठ सकेंगे। तो शेल्फ पर कपड़ा लगाने के बाद
अच्छा, आपने इसको एक दफ़ा जो है ना वो सारे का गीला करके अच्छी तरह से लगाना है। देन आपने इसको अगेन वॉश करना है, यानी 2 से 3 दफ़ा, ताकि जितना भी साबुन वगैरह अगर शेल्फ के ऊपर रह जाए तो वो बिल्कुल भी उसकी फिर स्मेल आती है तो वो ना रहे, और ये जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। बस घरों में ये किया जाता है कि जस्ट जो टाइल होती है यानी जो शेल्फ होती है उसी को साफ कर लिया जाता है, लेकिन जो साइडों पे दीवारों पे टाइलें लगी होती हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो वहाँ पे खाना बनाने के बाद जो चिकनाई है वो इस तरह से जमती इस तरह से जम जाती है कि पूरी एक लेयर सी बन जाती है। बनने पे उसको उतारने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो अगर आप डेली इस तरह से एक कपड़ा लेके उसको जो है ना वो दीवारों के ऊपर और अगर आप अपनी शेल्फ पे लगाते रहेंगे तो आपकी जो चिकनाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं जमेगी। किया जाती है सिंक को साफ करने की, आपने सिंक को सबसे एंड पे साफ करना है क्योंकि इसका धोना पड़ता है, वैसा ही हो जाता है। तो आपने सिंक को भी जो है ना वो क्लीनर की मदद से उसमें क्लीनर को ऐड करना है, 5 से 10 मिनट के लिए रखे। तो यहाँ पे बारी आ गई है मेरे जो है ना किचन के फर्श को साफ को मैं किस तरह से साफ करती हूँ। जो है ना वो देगची में थोड़ा सा पानी गर्म करती हूँ और उसमें सरफ ऐड करती हूँ, और सरफ ऐड करने के बाद पूरे किचन में मैंने इसको इस तरह से फैला देना है मदद से। फैलाने के बाद 5 मिनट जो ना 5 से 10 मिनट जो है ना वो मैंने होल्ड करना है, ताकि जो गर्म पानी है और सरफ है वो अपना काम कर और जितनी भी चिकनाई जो यहाँ पे जमी हुई है वो सारी की सारी निकल सके। का जो फ्लोर है वो भी बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं आपके साथ अपने किचन की फाइनल लुक शेयर करती हूँ कि ये देखें इसकी जो टाइल्स हैं सारी की सारी दीवारों वाली वो भी बिल्कुल चमक रही हैं, क्योंकि मैंने इन सब के ऊपर जो है ना वो साबुन लगा के। तो अभी आप किचन की हालत चेक कर सकते हैं। ये सिंक एरिया, इसके बाद ये जो वाला एरिया है जिसमें पहले इतना ज़्यादा बर्तन थे, और अब ये चेक करें कि बर्तनों के बगैर और बेशुमार जो चीज़ें पड़ी हुई थी हमारी शेल्फ के बगैर, उसके बगैर हमारा किचन कितना साफ लग रहा है। और इससे पहले आप किचन की हालत चेक कर सकते थे कि एक मतलब किचन में आते ही एक गुस्सा जो है ना वो बंदे को आ जाता है कि अब हम इसमें खाना बनाएं तो कैसे बनाएं। बाकी आप लोगों को मेरी किचन क्लीनिंग का ये जो व्लॉग है छोटा सा, वो क्या मेरे साथ जो है ना कमेंट में लास्ट में शेयर कीजिएगा। बिफोर और आफ्टर के बाद आपको क्या डिफरेंस नजर आया मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।